कॉन्वर्सेशन की। दरअसल 3 से 4 महीने में आईडीबीआई बैंक विनिवेश से जुड़ी एक अच्छी खबर आ सकती है। और साथ ही दीपम सचिव से खास बातचीत हमारी हुई, जिसमें उन्होंने कहा, एक खास अपील रिटेल निवेशकों से की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी कंपनी में भी रिटेल निवेशकों को पैसा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि गिरते बाजार में भी सरकारी कंपनी में 10% ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। क्या बातचीत हुई, एग्जैक्टली क्या कहा उन्होंने, सुनिए खास कॉन्वर्सेशन जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने किया। हमारे साथ हैं दीपम के सचिव डॉक्टर अवनीश चावला सर आपका स्वागत है हमारे शो में। पिछले 5 साल में सरकार लगातार जो लिस्टेड खासतौर सरकारी कंपनियां हैं उन पर ज्यादा फोकस करती रही है, तो अप्रोच में क्या बदलाव आया है, फिर कहें कि अभी किस अप्रोच से आप सरकारी कंपनियों को देख रहे हैं? पब्लिक एंटरप्राइजेज या सरकारी कंपनियों के लिए हम वैल्यू क्रिएशन स्ट्रैटेजी या अप्रोच के तहत काम करते हैं। इसका अर्थ है वैल्यू क्रिएशन नॉट जस्ट फॉर द प्रोमोटर विच इज गवर्नमेंट, but value creation for minority shareholders who are ordinary shareholders, जो आम आदमी, जो आम नागरिक या सीनियर सिटीजन अपनी छोटी सी कमाई को इसमें इन्वेस्ट करता है। और आज इन्वेस्टमेंट के बहुत से माध्यम हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए वैल्यू क्रिएशन। इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने अभी कुछ हफ्ते और बचे हुए हैं और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ऐसे में जब बाजार में इस तरह की गिरावट है तो शेयर वैल्यू के टर्म में थोड़ा सा निवेशकों को निराशा हाथ लग रही है। तो डिविडेंड के मोर्चे पर आपको लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर डिविडेंड अगले कारोबारी साल में मिलेगा? बिल्कुल। और जो फिगर आप मेंशन कर रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट की डिविडेंड रेवेन्यू है। जो टोटल डिविडेंड पब्लिक एंटरप्राइजेज ने बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो पिछले साल 1.05 करोड़ था, पिछले से पिछले साल, उससे पिछले साल 1.2 करोड़ था। और इस साल अपेक्षा है कि जब मार्च खत्म होगा तो यह 1.3 से 1.4 करोड़ के बीच होगा। पिछले साल से ज्यादा होगा, लगभग 10% ज्यादा होगा। और यह तब है जब शेयर मार्केट में करेक्शन हो रही है। तो मेरा सुझाव आम नागरिकों से और शेयर होल्डर से, माइनॉरिटी शेयर होल्डर से या ऐसे सीनियर सिटीजन्स या आम नागरिक जो अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स से, मेरा यह सुझाव होगा कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अवश्य पब्लिक एंटरप्राइज में डालें, क्योंकि वहां पे आपको सस्टेनेबल डिविडेंड रेवेन्यू मिलेगी गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत। और मार्केट कितना भी डाउन जाए वो डिविडेंड इनकम आपकी कम नहीं होगी। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कह दी हमारे जो रिटेल निवेशक है खासतौर से उनके लिए। तो इस साल तो आप कह रहे हैं 10% डिविडेंड ज्यादा मिलेगा पिछले साल के मुकाबले। अगले साल कुछ रोड मैप तैयार किया आपने? बिल्कुल, अगले साल 10% और ज्यादा मिलेगा। इस साल से अगले साल 10% और ज्यादा मिलेगी। जी, क्या बात करिए, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछ लूं आपसे, क्योंकि हमारे दर्शक थोड़े से इन सब चीजों को जानना चाहते हैं। वो है आपको आईडीबीआई बैंक। लंबे समय से आईडीबीआई बैंक की प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग खबरें आती रहती हैं, उस पर थोड़ा सा स्थिति क्लियर कर दें कि अभी स्टेटस क्या है और कब तक इसका फाइनेंशियल बिड हम लोग ले आएंगे? देखिए, मैं बहुत स्पेसिफिक तारीख आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना आश्वासन दे सकता हूं कि आईडीबीआई बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट ट्रैक पर है, ड्यू डिलिजेंस कर ली गई है, जो भी डेटा इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर लिया गया है और उसके आगे की कार्रवाई जारी है। आप अगले 3-4 महीने में कुछ ना कुछ खबर अवश्य देखें। तो अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल बिड आ जाएगा, इसकी संभावना रखें? मैं तारीख नहीं देना चाहूंगा, लेकिन इतना आश्वासन देना चाहूंगा कि आप अच्छी खबर या जो भी न्यूज या खबर है वो आपको समय अनुसार मिलेगी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जिन कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी उनको डेटा रूम एक्सेस दिया गया था, क्या वो ड्यू डिलिजेंस पूरा हो चुका है? मैंने आपको बताया कि सभी डेटा रूम इश्यूज रिजॉल्व कर दिए गए हैं और ड्यू डिलिजेंस पूरा हो गया। एक सवाल और आईडीबीआई बैंक को लेके, क्योंकि जो कैबिनेट ने डिसीजन दिया था उसमें था कि एलआईसी अपनी भी हिस्सेदारी बेचेगी, सरकार अपनी भी हिस्सेदारी बेचेगी, वो स्टैंस अभी भी बरकरार है या फिर चूंकि मार्केट कंडीशन को देखते उसमें कुछ बदलाव आया है?
स्टैंड बरकरार है, नीति और निर्णय के अनुसार कार्य तेजी से चल रहा है। तो दोनों स्टेक बेचेंगे साथ में, या फिर हो सकता है LIC बाद में बेचे, सरकार पहले अपनी हिस्सेदारी बेचे? समय आने दीजिए। समय आने दीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छा आपने बताया, लेकिन कोई भी आप रिवील करने को तैयार नहीं, लेकिन अच्छी बात है, मार्केट सेंसिटिव चीजें नहीं करना चाहिए। एक सवाल और पूछ लूं, जवाब की अपेक्षा नहीं रखता हूं, फिर भी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BML, इन सबको कैबिनेट अप्रूवल दिए बहुत दिन हो गया स्ट्रेटेजिक सेल का, लेकिन कुछ बात आगे बढ़ी नहीं। ये सब प्रोसेस में है। अभी कोई भी स्पेसिफिक कमेंट देना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। तो ये आपने सुनी दीपम सचिव के साथ खास बातचीत के कुछ मुख्य अंश, और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन ये रहा। लेकिन वापस मार्केट